आज जब उन्होंने अपना दायित्व ग्रहण किया तो उनके दायित्व ग्रहण के साथ कई अलग प्रकार के उनके अंदाज दिखाई दिए। और मेरा तो मानना है जो भी व्यक्ति अगर आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी है। समाज के संस्कार कह सकते हैं इसे, आप परिवार के संस्कार कह सकते हैं इसे, आप कह सकते हैं कि एक पिता के लिए एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है और एक पुत्र की किस खुशी में पिता को खुशी मिलती है, वो सब कुछ बिना कहे बिना सुने सब कुछ सामने दिख रहा था। पुलिस वेलफेयर में भी बहुत जरूरत है। अभी मेरी बेटी की शादी हुई तो उसमें बैंकेट हॉल की चार्जेस 5 लाख रुपए। तो जब हमारे पुलिस मैन के बेटे की शादी होती है तो उसको भी इतना खर्चा करना पड़ेगा, कहाँ से लाएगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने आज कहा कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई फोन आता है, धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा पुलिस के शीर्ष पद को लेकर यानी कि डीजीपी का पद, जिसे लेकर के पिछले लगभग 1.5 महीने से अनिश्चितता की स्थिति थी। कुछ तय नहीं हो पा रहा था कि कौन हरियाणा का डीजीपी होगा। फिर बात चलती थी कि क्या टेम्परेरी होगा या परमानेंट मिल जाएगा। उन सब से कल यानी कि 31 दिसंबर को देर शाम ढलते ढलते सबसे पर्दा उठ गया था और हरियाणा को परमानेंट डीजीपी के तौर पर मिल गए थे अजय सिंघल, 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी। अजय सिंघल साहब ने आज अपना कार्यभार भी संभाल लिया, दायित्व ग्रहण भी कर लिया और अब कम से कम 2 साल के लिए तो वो हरियाणा के डीजीपी रहेंगे और अगर उनकी रिटायरमेंट तक हुआ तो फिर वो लगभग 34 महीने तक हरियाणा के डीजीपी रहेंगे। आज जब उन्होंने अपना दायित्व ग्रहण किया तो उनके दायित्व ग्रहण के साथ कई अलग प्रकार के उनके अंदाज दिखाई दिए। मसलन एक बेटे का, एक पिता का, एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी का, एक संवेदनशील इंसान का, एक अभिभावक का कह सकते हैं आप, एक सहायक का कह सकते हैं, मतलब कई किरदार उनके आज दिखाई पड़े। अजय सिंघल, अगर उनके बारे में आप कहें कि जिस प्रकार से वो पुलिसिंग में रहे, हालांकि उनको राष्ट्रपति पदक भी मिला, पुलिस सेवा मेडल भी मिला, लेकिन इसके बावजूद भी अजय सिंघल हमेशा लो प्रोफाइल अधिकारियों में कह सकते हैं, जिनसे कि ज़्यादा तड़क भड़क नहीं, ज़्यादा दिखावा नहीं, ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं, ज़्यादा कोई मीडिया फ्रेम भी नहीं। ये सब कुछ उनकी आज तक की जो नौकरी में चला, अब हरियाणा पुलिस के सबसे बड़े महत्वपूर्ण पद पर है। आज जब उन्होंने दायित्व ग्रहण किया, परेड की सलामी ली, तो उसके बाद में जब कुर्सी पर बैठना था तो सबसे पहले अपने पिता को कुर्सी पर बिठाया। इसे आप समाज के संस्कार कह सकते हैं, इसे आप परिवार के संस्कार कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं कि एक पिता के लिए एक पुत्र का क्या कर्तव्य होता है और एक पुत्र की किस खुशी में पिता को खुशी मिलती है, वो सब कुछ बिना कहे बिना सुने सब कुछ सामने दिख रहा था। यानी कि आप उसका अंदाज लगा सकते हैं, जब एक पुत्र एक बहुत बड़े शीर्ष पद पर पहुंचता है तो आप मान लीजिए कि पिता की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, और जब पुत्र अपने पिता को उसी कुर्सी पर ले जाकर के बिठाता है जिस पर बैठ करके उसे न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा काम करना है, तो फिर आप समझ सकते हैं वो एक मूक आशीर्वाद है, मौन आशीर्वाद, और शायद वही था आज। इसके बाद जब मीडिया कर्मियों से बातचीत की अजय सिंघल ने, तो उसके 4 महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे बड़ी बात उन्होंने आज कहा कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई फोन आता है, समझ रहे होंगे आप बड़े आराम से बैठे हैं, आपके फ़ोन की घंटी खनखनाती है, आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी आपने शिद्दत से आपने पैसा कमाया, पैसा कमा करके आपने बड़ा कारोबार किया और उस कारोबार पर नज़र पड़ गई गुंडे और मवालियों की। वो गुंडे मवाली जब आपके फ़ोन पर कॉल करते हैं और आपसे रंगदारी की मांग करते हैं तो आप मान लीजिए कि उस घर की, परिवार की और उसके आसपास के सभी लोगों की शांति बिल्कुल भंग हो जाती है। उनको नाम दिया आज अजय सिंघल ने आतंकवादी का, कहा रंगदारी मांगने वाले आतंकवादी हैं। ये भी कहा कि बीएनएस की धाराओं के तहत काम करना तो है, लेकिन शब्द उनके लिए आतंकवादी है, और मैं कहूँगा बिल्कुल सही और सटीक शब्द था। आप सुनिए इस बात को, क्या कहा था उन्होंने। क्लियर आदेश है, सेंटर से भी, यूनियन होम मिनिस्ट्री का भी, अपने
मुख्यमंत्री जी का भी, कोई भी एक्सटॉर्शन कॉल हल्के में नहीं ली जाएगी। और मेरा तो मानना है जो जो भी व्यक्ति अगर आतंक फैला रहा है वो आतंकवादी है, किंतु वो टेररिस्ट एक्ट में इन्हीं अभी हम इनको बीएनएस और इसी में ले रहे हैं। बट ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रिमिनल अगर हरियाणा में, हरियाणा की धरती पे, हरियाणा के बाहर से, अब्रॉड से ये आतंक फैलाना चाहेगा, लोगों को डराएगा, धमकाएगा, उसको हम बख्शेंगे नहीं। चाहे हमें बाहर से उसको पकड़ के लाना पड़े, चाहे हमें जो भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस स्टेप्स लेने पड़े वो हम लेंगे। बट हर केस में हमारी पुलिस मुस्तैद है। अभी 2 दिन पहले भी एक ऐसा इंसिडेंट आया, हमने उस पर फौरन एक्शन लिया, वो एक फेक निकला। कल रात को भी एक इस टाइप की न्यूज़ आई अम्बाला रेलवे स्टेशन की, वो भी हमने पूरी तहकीकात करी। रात को जब सब लोग नया साल मना रहे थे, हमारी टीम उस धमकी देने वालों को ढूंढ रही थी, वो जाके जालंधर में ट्रेस हुआ। तो हम पूरी तरह से सजग हैं, हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स हैं, पूरी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और ऐसे किसी भी एक्सटॉर्शनिस्ट, किसी भी धमकी देने वाले को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर तो सबसे पहला था ये कानून व्यवस्था को लेकर के है कि जब, क्योंकि इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता, ये बहुत बड़ा अपराध है। और इस पर जिस अंदाज से उन्होंने अपनी बात कही, बड़ी सरलता से, इसे काबिले तारीफ माना जाना चाहिए। और बड़ा अच्छा लगेगा कि जब इस पर पुलिस एक्शन के मोड में दिखाई देगी। दूसरी बात उन्होंने कही, एक अभिभावक के तौर पर उनकी वो बात थी, कह रहे थे कि मेरी बेटी की शादी थी और बेटी की शादी में जब बैंक्वेट हॉल किया तो उस बैंक्वेट हॉल पर 4 लाख रुपए खर्च हुआ। ये समाज के लिए एक संदेश है। आज महंगी शादियां, तड़क भड़क वाली शादियां, और कई बार दिखावे की जो होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, उसके अंदर चल करके ये सब करना भी पड़ता है। तो क्योंकि हरियाणा पुलिस का एक बहुत बड़ा अमला है, कह रहे थे कि पुलिसिंग के अंदर जितनी भी पुलिस लाइन हरियाणा के अंदर है, हर जिले में पुलिस लाइन होती है, कह रहे थे कि हर जिले की पुलिस लाइन के अंदर एक बैंक्वेट हॉल बनाने का प्रयास रहेगा, यानी कि इस तरफ उनका ध्यान है। और ताकि पुलिस कर्मियों की जो बेटी बेटों की शादी है, उनके परिवार कार्यक्रम है, वो उसके अंदर बड़े आराम से कर सके। इसलिए मैंने कहा कि अभी एक अभिभावक के तौर पर आप ये अंदाज भी सुनिए एक बार। पुलिस वेलफेयर में भी बहुत जरूरत है। अभी मेरी बेटी की शादी हुई तो उसमें बैंकेट हॉल की चार्जेस 5 लाख रुपए। तो जब हमारे पुलिस मैन के बेटे की शादी होती है तो उसको भी इतना खर्चा करना पड़ेगा, कहाँ से लाएगा? तो मेरी स्कीम है, हम पुलिस लाइन में एक बैंकेट हॉल और 4-5 कमरे बनाएंगे, ताकि एक तो जो हमारे पुलिस कर्मचारी है उन पे कोई इस टाइप का खर्चा ना पड़े। और उनके लिए हम कुछ ऐसे स्कीम लेके आएंगे कि हर बेटी की अगर शादी होती है तो हम उसमें 5 लाख उसको हम वेलफेयर से दे सकें। इसके साथ उन्होंने कहा, हालांकि आप जगह जगह पढ़ते होंगे, हरियाणा पुलिस आपके साथ, आपके लिए सदैव, मे आई हेल्प यू की डेस्क भी आपको दिखती होंगी, लेकिन इसको उन्होंने और परिभाषित किया आज मे आई हेल्प यू को, कि किस लिहाज से काम करेंगे। बिना किसी प्रतिस्पर्धा के, बिना किसी होड़ के कहा कि सबने अच्छा काम किया पहले, जो भी डीजीपी उनसे पहले रहे, यही कहा उन्होंने। ओपी सिंह साहब जब उनको दायित्व ग्रहण कराने गए थे तो उनके लिए भी कहा। साथ एक बात और कही, से आप हल्का सा कटाक्ष भी कह सकते हैं कि मुझे ज़्यादा लिखना पढ़ना तो नहीं आता, लेकिन कुछ लिखा है थोड़ा, इसके बारे में बता रहे थे। और अपना विजन बताया मे आई हेल्प यू को लेकर के, इसके अलावा ऑपरेशन मुस्कान, इन सब पर बात की। आप इसे भी सुनिए। मिसिंग पर्सन्स का, बच्चे जो घर से चले जाते हैं, ऑपरेशन मुस्कान, तो ये नहीं है चल नहीं रहा है, चल रहा है सारा का सारा। हम उसको और एक्सेलरेट करेंगे, जिसकी जहाँ पे एक्स्ट्रा जरूरत है। पीओज बेल जंपर, हमारे 10,000 अपराधी भागे हुए हैं, हम उनको पकड़ेंगे। उसके लिए चाहे टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़े, चाहे एआई यूज़ करनी पड़े, जो भी नए नए हमारे जो तौर तरीके हैं, नए मॉडर्नाइज तरीके हैं, उससे हम उस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, ये और बहुत है, बल्कि हम मैं अभी और ज़्यादा कमिट नहीं करना चाह रहा। और अंतिम बात जो उनकी आपकी गौर करने लायक हो सकती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
कह रहे थे कि पुलिसिंग को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष अपनी बात कहेगा और जिनको कहना होगा वो भी कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रयास होगा कि जो पुलिसिंग का महत्वपूर्ण काम है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, चाक चौबंद रखना, इसके अलावा करप्शन और सारी बातों को खुल करके बोले और बता दिया कि पुलिस अपनी ड्यूटी को, खासकर कानून व्यवस्था को, किस प्रकार से पूरा करेगी। कि बाकी जगह भ्रष्टाचार नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि हम अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को लेके बहुत सजग हैं और क्योंकि हमारा पब्लिक इंटरफेस इतना ज़्यादा है तो ऐसे केसेस भी ज़्यादा होते हैं और जो भी सूचना मिलती है हम उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। चाहे अभी पिछले महीने ही हमने एक SHO पे भी कार्रवाई करी, तो जो भी ये रॉटन एप्पल्स हैं इनके ऊपर ना केवल कार्रवाई होगी, उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो इस फोर्स में ना रहें, उनके ऊपर स्ट्रिक्टेस्ट कार्रवाई की जाएगी और एज पर लॉ, मैं इतना बिल्कुल एक्सट्रीम में नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल कल ही हम डिसमिस कर देंगे। एज पर लॉ जो उसमें कार्रवाई होती है, चाहे उनको डिपार्टमेंटल करके डिसमिस करना पड़े, चाहे क्रिमिनल केस करके रजिस्टर करके डिसमिस करना पड़े, जो भी ये भ्रष्टाचारी हमारे पुलिस विभाग में पाए जाएंगे उनके ऊपर हम स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे। तो ये थे हरियाणा के DGP जिन्होंने आज अपना दायित्व ग्रहण किया और आगे हरियाणा की पुलिसिंग को एक अलग अंदाज देने दिखाने की बात भी कही। अब नज़र रहेगी हमारी भी कि हरियाणा की पुलिसिंग के अंदर कौन कौन से बड़े बदलाव होते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पुलिस लाइनों के अंदर बैंक्वेट हॉल बनने चाहिए, शिक्षा को लेकर के कहा, ये वाकई काबिल तारीफ बात है। नज़र रहेगी कि आखिर इन पर एक्शन कब और कैसे कैसे शुरू होगा। आपको क्या लगता है, कैसा रहेगा कार्यकाल और हरियाणा पुलिस से और कितनी बेहतरी की आप उम्मीद करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।